हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले एक्सरसाइज 12.2 जो कि बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हमने प्रीवियस वीडियो में सर जी 1 से लेके 11 तक कवर किया है। आज क्वेश्चन नंबर हम 12 के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए बेहद ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आपको काफ़ी मजा आ रहा होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जो हमारे लिए बेहद क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके पास ये है कि टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ से, मतलब एक बेसिकली इसमें क्या कहा गया सर, रेड कलर लाइट है। अब वो रेड कलर लाइट जो है बेसिकली 16.5 किलोमीटर के बेसिकली जो है डिस्टेंस पे क्या कर रहा है सर, आपको बेसिकली उस पर लाइट थ्रो कर रहा है सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री को बनाते हुए। तो इस तरीके से आप कह सकते हो 18 डिग्री का बेसिकली एंगल को फॉर्मेशन करते हुए वो बेसिकली आपका सी बना रहा है। तो ये 16.5 किलोमीटर जो सर ये रेडियस का काम करेगा। और इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, मतलब कि जहाँ पे बेसिकली समुद्र के अंदर शिप जो है वॉर्न कर रहा है तो वो 16.5 किलोमीटर, तो उसका एरिया कितना होगा ये आपको बताना है। ओके, तो आप यहाँ पे सर देखिए सब कुछ गिवन है, तो आप यहाँ पे जो गिवन है आप उसे लिख लेंगे। तो आपको पास थीटा जो दे रखा है सर 80 डिग्री दे रखा है और रेडियस जो आपको दे रखा है वो 16.5 किलोमीटर आपको गिवन है। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे जो है बेसिकली एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में एरिया ऑफ जो है लिखेंगे एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी ओवर विच आपका जो है ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न आप इस तरीके से लिख लेंगे मेरे भैया लोग। तो क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, अब थीटा की वैल्यू सर आपको दे रखा है 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू आपका पाई 3.14 दे रखा, रेडियस आपको 16.5 आपको दे रखा है का होल स्क्वायर हो गया, किलोमीटर का स्क्वायर। ओके, बहुत ही सिंपल सर। एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 के टेबल से 4 2 8 हो गया, 4 9 36 हो गया, तो दैट मीन्स 2/9 आ गया। 3.14 हो गया सर, ये 165 इसे मान लीजिए सर जी डेसिमल, आप मल्टीप्लाई करेंगे 165 इंटू 165 को, तो उस तरीके से जो है मेरे भैया लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीका बता रहा हूँ। 5 का 25 लिख दीजिए, 16 का अगला जो नंबर होता है सर जी वो 17 होता है, तो 16 इंटू 17 कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा 17 6 कितना होता है 102 होता है, 10 कैरी आ गया, 17 1 17 प्लस 10 आपका 27 हो गया, 272 आ गया सर, बोलो क्लियर। तो 165 का जो स्क्वायर वैल्यू होगा 272 पॉइंट क्या होगा, मतलब 272.25 आपके पास आ गया सर, कितना आ गया 272.25 आ गया, बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। अब इस तरीके से आपका क्या बन गया सर, ये किलोमीटर का स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद जो है सर जी हम अगेन का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पहले पढ़ लेते हैं। तो 2 5 जो 10 हो गया, 2 2 जो 4 प्लस 1 कितना हो गया सर 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा सर 2 का टेबल पहले पढ़ रहे हैं। तो 2 5 जो 10 हो गया, 2 2 जो 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, 2 2 जो 4 एच डी हो गया, 2 7 जो 14 और 2 2 जो 4 4 प्लस 1 5 हो गया। अब दो डिजिट पर क्या लगा देंगे सर, डेसिमल लगा देंगे। अब आपके पास 3.14 अपान में कितना आ गया सर 9 किलोमीटर का क्या आ गया सर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद जो है सर आप आगे फाइंड मेन क्या है सर, कैलकुलेशन फार्मूला, तो सिंपल सा था। ओके, तो बहुत ही बस बेसिकली सिंपल तरीके से करते रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब आप यहाँ पे से 314 का टेबल पढ़ते हैं। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, तो जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमें नंबर ऑब्टेन होगा उसमें जो है राइट साइड से 4 डिजिट पे क्या लगा देंगे सर, डेसिमल लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है सर जी आपके पास क्या गया 314 का टेबल 0 बार पढ़ा तो 0 ही होगा, 314 का टेबल 5 बार पढ़ लिया, तो इस तरीके से आपका 1570 आ गया, 0 आ गया, तो इस तरीके से 157 आपका क्या हो गया कैरी। बात है सर टेबल कैसे पढ़ते हो, मैंने 300 का टेबल 5 बार पढ़ा तो कितना हो गया मेरे भाई लोग 1500 हो गया, 14 का टेबल 5 बार पढ़ा 70 हो गया, तो 370 मतलब 1570 आ गया, ठीक 0 लिख दिया एज इट इज। अब इसके बाद 157 कैरी हो गया। अब 314 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 3 का टेबल 4 बार 1200 हो गया, 14 4 जो 56, तो 1256 आ गया सर, जोड़ लीजिए 6 7 6 कितना होता है 13 होता है, 5 5 10 11 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, और इसके बाद 1 एज इट इज रह गया, तो 1 4 1 3 आ गया, दैट मींस ये 3 हो गया। अब इसके बाद जो है 314 का टेबल अगेन 4 बार पढ़ेंगे, अगेन 1256 होगा सर, कितना होगा मेरे भैया लोग 1256 होगा, तो 6 1 कितना हो गया भाई 6 1 आपका 7 हो गया, 4 5 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 हो गया, तो आपका 7 यहाँ पे हो गया, 139 कैरी हो गया।
इसके बाद 314 का टेबल 5 बार अगेन आपने पढ़ा तो 1570 हो गया, तो 1570 हो गया, अगेन जोड़ लीजिए 9 हो गया, 7 3 10 हो गया, 156 कैरी 7 हो गया, 1 1709 हो गया, कितना आ गया सर जी 1709 हो गया, अपान में कितना आ गया सर 9 आ गया। अब आफ्टर डेसिमल आपसे कहा गया था कि सर क्या करेंगे, आफ्टर डेसिमल दो डिजिट, आफ्टर डेसिमल दो डिजिट, तो हो गया टोटल कितना 4 डिजिट हो गया, कितना हो गया 4 डिजिट का डेसिमल आपने लगा दिया, तो 17 आपके पास आ गया 9 आ गया, किलोमीटर का क्या सर जी स्क्वायर है, आप ये लिख देंगे। अब इसके बाद 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 9 का टेबल आप पढ़ेंगे 1 बार, 9 1 जा 9 हो गया सर जी, ठीक, बचा कितना सर जी 8 बचा, 80 हो गया, 9 8 जो 72 हो गया, अगेन 89 हो गया, तो 9 9 जो कितना होता है 81 होता है, 1 रह गया सर जी, अगेन डेसिमल लग गया सर जी, 1 रिमाइंडर यहाँ पे रह गया, 9 9 जा 81, आपका 8 जोड़ेंगे तो 80, ध्यान दीजिए सर 9 का टेबल 1 पड़ा, 9 हो गया, 8 आया 80 हो गया, तो इस तरीके से 9 8 जो 70 कितना होता है, 9 8 जो 72 होता है, तो 72 प्लस आपका 8 रिमाइंडर रह गया क्योंकि 80 हुआ था, अब 89 हो गया, 9 9 जो 81, अगेन सर रिमाइंडर कितना हो गया 8 रह गया सर जी, क्योंकि 81 प्लस 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा सर जी 89 आएगा, तो 87 हो गया, अगेन 9 बार जाएगा तो 81 आ गया, अब बचा कितना रिमाइंडर सर जी 6 रह गया, तो 63 हो गया, 897 जो कितना होता है 63 होता है, तो 189.97 क्या आ गया सर किलोमीटर का स्क्वायर। तो ये बेसिकली उतना एरिया होगा जिस पर बेसिकली शिप क्या करेगा समुद्र में वार्म करेगा, ओके, इतनी डिस्टेंस से दूर पर, क्लियर हो गया। तो ये था बहुत ही बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन, बस इसमें आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना था, बाकी और कुछ नहीं सर, बोलो आगे सर समझ में, ठीक। अब चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बस आप सीखते चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस बारी बारी से सीखते रहें, समझते रहिए, परेशान नहीं होंगे। चलिए सर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सर, एक राउंड टेबल है, क्या है सर जी एक राउंड टेबल है, अब इन्होंने कहा कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर, तो सर आपको पिक्चर दे रखा है, तो मैंने कहा मेरे भाई आप भी पिक्चर बना लो, अब उसमें कुछ इस तरीके का कुछ ऐसे डिजाइनिंग दे रखा है, लेट्स सपोज इस तरीके से, टोटल मीन्स 6 है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे, ये आपके लेट्स सपोज ये सभी क्या है सर आपस में इक्वल है, ठीक है ना, ये सब क्या आपस में इक्वल है, ठीक। अब इसके बाद सर जी इन्होंने आपसे ये कहा है कि बेसिकली ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, देखिए सर 1 2 3 4 5 6 हो गए, हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक। अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि राउंड टेबल है, कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज ये सर्कल का सेंटर है, इसको आपस में क्या किया सर ज्वाइन कर दिया, आपस में क्या किया ज्वाइन कर दिया, इसका रेडियस दे रखा है सर 28 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको मान लीजिए सर O, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए पॉइंट P। तो अब इन्होंने कहा सर इसमें कुछ डिजाइनिंग है सर, इसमें कुछ क्या है डिजाइनिंग है, ये आपका डिजाइन पार्ट है सर। अब ये आपका क्या हो गया सर डिजाइन पार्ट हो गया, आप इस तरीके से सेट कर ली, ठीक है ना। तो ये डिजाइन पार्ट का हमें एरिया निकालना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम जो है 35 पैसे आप कह सकते हैं 0.35 रुपीज को या 35 पैसे का, ये दोनों का मीनिंग क्या सेम है सर। इसमें √3 की वैल्यू आपको दे रखी 1.7 सर, ध्यान दीजिएगा ये सारे क्या है बेसिकली सेम है, तो आपका ये बेसिकली दोनों रेडियस हो गए और ये भी डिजाइन क्या सर मेकिंग, जो इन्होंने कहा कि राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, तो जब सब सारे इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये किस तरह का ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल, मतलब ये सारी साइड ये रेडियस मतलब कि जो कॉर्ड है वो एक तरीके से रेडियस की तरह बिहेव करेगा, तो उस तरीके से कहने का मतलब आपके पास ये हो गया मेरे भैया लोग कि ये आपका कैसा ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा सर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसमें एंगल कितना होता है सर 60 होता है, तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आया एक्चुअल में कैसे, वो भी मैं थोड़ा सा आपको अनदर तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यार आपको कहा कि सर ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट लगा दी कि सर ये आपके साइड इक्वल है, साइड इक्वल है मतलब ये वाला साइड कैसे इसके बराबर हो गया, तो उसके लिए एक रास्ता है, देखिए सर मेकिंग एंगल एट सेंटर आप फाइंड आउट करेंगे, मेकिंग एंगल एट सेंटर कि टोटल कितनी डिजाइन है सर 6 है ना, तो टोटल एंगल कितना होता है पॉइंट के ऊपर घूमेंगे तो 360 होता है, डिवाइड कर दिया कितने से सर 6 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से 6 6 कितना हो गया 60 डिग्री आ गया सर। अब कितना आ गया सर 60 डिग्री सेंटर पे बन रहा है, इसका मतलब हो गया सर हर जगह 60 60 फॉर्म होगा, तो इसका मतलब कैसा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये देखो सर ये आपस में क्या है बराबर, बोलो क्लियर है कि, तो इस तरीके से मेरे भैया लोग आप यहाँ पे क्या है इस तरीके से बता सकते हो कि बेसिकली ये ट्रायंगल कैसा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ओके। तो इस तरीके से लिखेंगे
एरिया ऑफ मेकिंग वन डिजाइन निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया ऑफ मेकिंग वन डिजाइन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा सर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एरिया ऑफ मेकिंग वन डिजाइन के बारे में जब आप बात करेंगे मेरे भैया लोग, तो आपका क्या हो जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आप करेंगे सर जी ओ ए पी बी माइनस करेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर है भैया। और ओ ए बी ट्रायंगल कैसा सर जी, इक्विलेटरल है। क्या है सर जी, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल का एरिया आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर जी, आपने पढ़ा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर पढ़ा, ठीक। तो वो फार्मूला यूज करेंगे, थीटा अपन कितना हो गया सर 360 डिग्री हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस कर दिया √3/4 और इस तरीके से ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, दैट मींस रेडियस का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है ना। आपका √3/4 हो गया, रेडियस का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब आप आराम से यहाँ पे बेसिकली जो साइड है, जैसे फार्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। लेकिन मेरे भाई आप यहाँ पे जो रेडियस है वो साइड की क्या होगा सर, इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से थीटा मतलब कितना है सर, आप पिक्चर में देखिए, थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री दे रखा है, अपन 360 डिग्री हो गया सर। पाई आपका 3 मीन्स आप यहाँ रेडियस 22/7 आप रखेंगे सर पाई की वैल्यू, क्योंकि रेडियस कैंसिल आउट है, 28 का क्या हो गया सर, स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो √3 की वैल्यू आपको कहा गया है, पिक्चर में दिया भी था क्वेश्चन में कि √3 की वैल्यू 1.7 रखेंगे, अपन 4 हो गए, रेडियस मतलब 28 का क्या हो गया सर, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और अब इस तरीके से ये पूरा ओवरऑल क्या बन जाएगा सर, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 60 आपका 6 आ गया तो 1/6 हो गया, 22/7 हो गया, 28 इंटू क्या लिख दिया सर, 28 लिखा माइनस ये आपका 70 अपन क्या लिख देता हूँ सर, 40 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे डेसिमल आपका रिमूव हो जाए, ठीक। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। 28 इंटू कितना हो गया सर, 28 आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सर 7 4 से कितना होता है, 28 होता है, 2 2 4 हो गया, 2 3 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई, 28 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 56 हो गया इंटू 22 हो गया, अपन 3 आ गया माइनस। अब इसके बाद यहाँ भी आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका 4 7 जो 28 होता है, 4 10 जो आपका 40 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया, 17 इंटू 7 इंटू 28 अपन कितना आ गया सर, 10 आ गया, ठीक है भैया। सेंटीमीटर का क्या बन गया, स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब इसके बाद सर जी आगे कैलकुलेशन हम करेंगे। 22 का टेबल आप 6 बार पढ़ते हैं सर, 132 होता है, कितना होता है मेरे भैया, 132 होता है। 22 का टेबल आप 5 बार पढ़ते हैं तो 110 होता है, 110 में 13 जोड़ देंगे तो 123 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 123। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से ये आपके पास है कि डिवाइड बाई क्या लगा दिया सर, आपने 3 लगा दिया, माइनस का करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए 7 का टेबल पढ़ लीजिए सर, 7 8 जो 56 होता है और 7 2 जो कितना होता है, 14 14 प्लस 5 कितना होता है, 14 प्लस 5 19 हो गया, 196 आ गया। मल्टीप्लाई अभी आपका 17 करेंगे, अपन क्या लिखेंगे सर, 10, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे सर, 3 से डिवाइड कर लो मेरे भैया लोग, तो 3 4 जा 12 हो गया सर, 3 1 जा 3 हो गया। अब 0 लगाना पड़ेगा सर क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 3 6 जा कितना हो गया, 18, डेसिमल लगा दिए सर, ठीक है ना। 4 1 0 क्योंकि जाएगा नहीं डिजिट सर, 2 छोटा है तो इस वजह से 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 यहाँ लगा के तब बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 3 6 जा कितना हो गया, 3 6 जा आपका 18 हो गया, फिर ऐसे आता जाएगा आपका। माइनस जो 17 का टेबल पढ़ ली, 17 6 जा 102 होता है, 17 9 जा 153, 153 में 10 जोड़ दिया तो 163 हो गया, 16 कैरी हो गया, 17 1 जा 17 प्लस 16 33 हो गया सर। बोलिए क्लियर। अपन में कितना आ गया सर, 10 आ गया, और ये बन गया सर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। अब इस तरीके से जो है सर आप ये 10 से डिवाइड कर दिए तो डिजिट पे क्या लग जाएगा, 410.66 माइनस 333.2, 0 आप लिख लीजिए, और सेंटीमीटर का क्या बन गया सर, स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अब आप माइनस करेंगे तो 6 में से 0 गया तो 6 आ गया, 6 में से 2 गया तो आपके पास क्या सर, देखो 6 7 आप राउंड ऑफ लेंगे, लेकिन स्क्वायर एडिट से कर लीजिए। 6 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, 10, अब आपका ये 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, ये भी अगेन 10 में से 3 गया तो 7 आ गया। अब ये सर जी 3 बचा तो कुछ नहीं, 77.46 क्या आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, एरिया। मन के तो सर जी आप डेसिमल में निकाल लो, तो अप्रॉक्स भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, कॉस्ट निकालना था। तो कॉस्ट ऑफ जो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन जो है ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बोले इतना समझ में आ गया मेरे भाई लोग। अच्छा चलो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे सर, आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर जो है 0.35 रुपीज़ दे रखा है। तो अब आप इसको जो है बेसिकली लिखेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, ध्यान दीजिएगा,
टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, मतलब कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन डिजाइन, ठीक है ना सर जी। वन कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर था, यहाँ कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो है वन डिजाइन आपके पास आ गया। तो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर का दाम 35 है, तो आप क्या करेंगे 77.46 इंटू क्या कर देंगे 0.35 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सर जी यहाँ पे बस कैलकुलेशन की बात है कर लीजिए। 35 पर आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट आएगा। 35 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं, तो 3 6 18 180 हो गया, 5 6 210 हो गया, 210 के 0 के 21 कैरी आ गया, ठीक। 35 का टेबल आपने 4 बार पढ़ा सर जी, तो 3 4 12 हो गया, 120 हो गया, 5 और 5 4 20 हो गया था। इस तरीके से 140 हो गया। तो 140 आपने कैरी जोड़ लिया, 161 तो 1 आ गया सर जी आपका 16 कैरी हो गया। 35 का टेबल आपने 7 बार पढ़ा, तो 3 7 21 होता है, 210 बन गया, 7 5 35 हो गया, 245 बन गया, और 16 जोड़ दिया तो 261 आ गया सर, ठीक है ना। 1 अगेन लिख दिया। अगेन 26 कैरी हो गया सर जी। अब इस तरीके से जो अगेन 7 बार पढ़ा तो 245 ही होगा, तो 245 में 26 आपने जोड़ लिया, तो 6 5 11 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, और इस तरीके से 2 के 2 ही रह गए, ठीक है ना सर। 270 बना। बोलो क्लियर। अब आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 70 कितना आ जाएगा सर जी, देखिए आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, तो यहाँ पे जो है सर जी ध्यान से समझने की बात क्या है सर, 4 डिजिट पे तो 0.35 तो 27 पॉइंट कितना आ गया 110 रुपीज आ गया सर, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट पे लगेगा। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ पैसे आ गए। अब टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन की जब आप बात करेंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन की बात करेंगे जब आप, तो 6 डिजाइन की जब बात करेंगे तो 6 से क्या करना, एक का डिजाइन कितना है, तो टोटल 6 का, तो 27.11 आप रुपीज लिख देंगे, तो 6 1 6 6 1 6 6 7 42 6 2 12 12 प्लस 4 कितना हो गया, 12 प्लस 4 16 हो गया, 162.66 रुपीज आपके पास आ जाएगा। बोलो आया समझ में नहीं। तो ये मेन चीज क्या है सर, इसमें कैलकुलेशन, एरिया निकालना आगे, एरिया आ गया तो 0.35 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरे भाई लोग, थोड़ा बहुत सी मिस्टेक भी हो सकता है, ये हमने कैरी पर ध्यान नहीं दिया तो इसलिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है। वैसे ज्यादातर ऊपर वाले का आशीर्वाद से सही रहता है, पर कहीं कहीं कभी कभार कैलकुलेशन में जल्दबाजी में गड़बड़ा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ओके ठीक है मेरे भाई। तो 0.35 बस तरीका पैटर्न आपको सीखना होता है, ठीक है सर। पैटर्न आपने सीख लिया कैसे निकाला जाता है, कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए सर जी नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 14 मतलब 12.2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर, जो कि टिक द करेक्ट है, ध्यान से देखिएगा सर। बोलिए क्लियर है ना मेरे भाई लोग, ठीक। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल बारीकी से और समझना अच्छे से, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा मेरे भैया लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आप ये कहा गया कि टिक द करेक्ट, हाँ टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी दिया गया है, देखिएगा सर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल क्या दिया गया सर, पी दिया गया है, मतलब ये पी एंगल आपको दे रखा है, और उसका रेडियस जो है आपको आर दे रखा है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए सर, वो लिख दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है आपका पी अपॉन 180 डिग्री इनटू 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है पी अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें तो आपका दे रखा है पी अपॉन 360 इंटू जो है आपके पास दे रखा है 2 पाई आर। एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है पी अपॉन 720 मल्टीप्लाई जो है आपको दे रखा है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने की बात है। फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला आपने पढ़ा है सर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला आपने पढ़ा, थीटा अपॉन क्या पढ़ा सर, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर पढ़ा। अब ये पाई आर स्क्वायर लिखा सर, तो देखिए 2 ऑप्शन आपके तुरंत क्या हो गए सर, गलत हो गए। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आर स्क्वायर प्रेजेंट नहीं। तो अब बचे सर जी ये 2 रिमेनिंग। अब इन 2 रिमेनिंग में सर देखिए सर पी अपॉन 360 यहाँ थीटा मतलब क्या हो गया सर, पी हो गए, तो पी अपॉन 360 इंटू क्या है सर, पाई आर स्क्वायर आ गई। क्या सर जी ये ऑप्शन है, बोलिए ये ऑप्शन तो है ही नहीं सर, पी अपॉन 180 है, तो ये तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया सर, गलत हो गया। बात है सर क्या ये ऑप्शन हो सकता है, अभी तो नहीं दिख रहा सर जी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं दिख रहा, लेकिन यदि आप इसमें क्या करें सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो चीज आपके पास बन जाएगा, p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना आ गया 720 डिग्री आ गया। बोलो आया सर समझ में, आने कोई दिक्कत? ऐसे बिल्कुल लल्लू पंजू की तरह बिल्कुल सिखाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव बस बुक खत्म होती है।
ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे आपको। तो ये ऑप्शन आपका डी, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे तो उसको हमें बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाना आपको, ठीक है। बोलो बात समझ, फिर शॉर्ट क्वेश्चन सिखाएंगे, फिर उससे लॉन्ग, फिर इस तरीके से आपको प्रोसीजर वाइज सिखाएंगे, ठीक है ना, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। दोनों क्लियर हो गए। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया सर, डी ऑप्शन हो गया, ठीक। तो मेरे भैया लोग इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे, कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल मजेदार, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वाला पे जुड़िए। जो लोग मेरे भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब अच्छे से करिए और अच्छे से सीखिए। कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मैथ्स वाला को जरूर याद रखें, ओके। और डे बाई डे पढ़ते रहिए, क्योंकि रूट डिग्री मैं रेगुलर बेस पे वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे कि आपके लिए दिक्कत ना आए और आप अच्छी तरीके से मैथ्स को प्रिपेयर कर सकें और अच्छे मार्क्स मैथ्स में गेन कर सकें, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।